तो हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना और दोस्तों को भी शेयर करना। तो जैसे कि हम भारतवासी कई सारे धर्म, कई सारे जाति इस भारत देश में देखने को मिलते हैं और सभी धर्म का ये मानना है कि इस जगत को जो है ईश्वर ने सृष्टि की है और उसी ने हम हर एक इंसानों को भी बनाया है। तो हम इंसान जो है ईश्वर के स्वरूप बनाए गए हैं और बुद्धि से सींचे गए हैं ताकि हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इंसान ने अपनी बुद्धि शुरुआत से ही इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। इस चीज़ को जानने के लिए हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं। कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। और अगर मज़ा आएगा तो ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा और पेड़ पौधे, जंगली जानवर, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, हर एक चीज़ का सृष्टि किया और साथ ही साथ इंसान को भी अपने स्वरूप बनाया ताकि इंसान जो है इस पृथ्वी पर राज करे। जब ईश्वर ने सारी चीज़ की सृष्टि की तो सारे जीव जंतुओं का एक उम्र निर्धारित करने का दिन उसने निश्चय किया। तो एक दिन मीटिंग बुलाया गया और ईश्वर ने सभी तरह के जानवरों को, यहाँ तक कि इंसान को भी बुलाया गया उस मीटिंग में। और सबसे पहले गधे को बुलाया गया, दूसरे स्थान में कुत्ते को बुलाया गया और तीसरा स्थान में बंदर को बुलाया गया। ये 3 जानवरों को हम देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे बुलाए गए हैं और आखिरकार चौथे नंबर पे इंसान को बुलाया जाता है। तो जो है ईश्वर ने गधे को बुलाया। गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ आया। तो ईश्वर ने उससे कहा कि जा गधा, तू इस जगत में 40 साल एंजॉय कर, तू लोगों का बोझ ढोएगा। तो गधा बड़ी उदास हो जाता है कि 40 साल मैं इंसानों का बोझ ढोऊंगा और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो गधा जो है ढेंचू ढेंचू करता हुआ ईश्वर से विनती करता है कि मेरी उम्र घटा दे। तब ईश्वर ने सोचा कि चलो इसकी भी बात मान ली जाए। तो जो है ईश्वर ने उसकी 25 साल उम्र कम कर दी। तो बोला कि जा तू 15 साल एंजॉय कर। इसी प्रकार कुत्ते को भी बुलाया गया। कुत्ता भौंकता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ आ गया, भाव भाव करते हुए। तब ईश्वर ने कहा कि जा तू भी 40 साल एंजॉय कर इस पृथ्वी पर और तू सबका जो है देखभाल करेगा और तू सबसे वफादार रहेगा। तुझे बच्चे की तरह इंसान नहलाएंगे, धुलाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, अपने साथ सुलाएंगे और सबके प्रति तू वफादार रहेगा और पृथ्वी का सबसे वफादार प्राणी तू ही होगा। तो कुत्ता भी भौ भौ करते हुए परेशान हो गया और बोला कि मैं 40 साल वफादारी तो करूंगा, लेकिन मुझे लास्ट में क्या मिलेगा? वही लात जूता। तो मेरी भी उम्र तू घटा दे। तब ईश्वर ने उसकी भी 25 साल उम्र घटा दी और कहा कि जा 15 साल तू भी एंजॉय कर। कुत्ता जो है खुशी खुशी चला जाता है। फिर पारी आती है बंदर की। वो खिखियाता हुआ पहुंच जाता है
यहाँ वहाँ खुजलाते हुए पहुँच जाता है। कभी सर खुजलाता है, कभी पैर खुजलाता है, कभी कहाँ खुजलाता है। तो ईश्वर ने कहा जा तू भी 40 साल एंजॉय कर। इन 40 सालों में तू इंसानों का इंटरटेनमेंट का एक जरिया होगा। तुम्हें देखकर लोग खुश होंगे, तालियां बजाएंगे, फल फ्रूट खिलाएंगे। तब बंदर सोचता है, खिखियाता हुआ, यहाँ वहाँ खुजलाता हुआ बोलता है कि मैं 40 साल सबका एंटरटेनमेंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी भी उम्र तू घटा दे। तो ईश्वर ने कहा जा तुझे भी 15 साल दिया। बंदर खुशी से चला जाता है। तब पारी आती है इंसान की। तब इंसान जो है अपना बुद्धि का प्रयोग करने लगता है। इंसान को बुलाया जाता है, इंसान को बोला जाता है कि जा तुझे बुद्धि दिया तो इस जगत में 20 साल का उम्र जिएगा। तो इंसान सोचने लगता है कि जब सबको 40 साल का उम्र दे रहा है और मुझे 20 साल का, तो ये 20 साल में मैं क्या करूँगा, जबकि ये मुझे पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बोल रहा है और साथ ही साथ मुझे बुद्धि दे रहा है। तो बुद्धि का मैं ये 20 साल में क्या करूँगा। तब इंसान कहता है कि ये 20 साल तो मेरे लिए कम पड़ जाएगा अगर मुझे उस पृथ्वी पर राज करना है तो जैसे कि गधे का तो 25 साल ऐसे ही बेकार चल जाएगा। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, तू गधे का 25 साल ले ले। तो 25 साल लेकर के फिर सोचता है कि 20 और 25 45 साल, ये 45 साल में भी मैं क्या करूँगा। तब वो बोलता है कुत्ते का 25 साल भी दे देते तो अच्छा होता। तब ईश्वर उसकी बात को समझ जाता है, इंसान की बात को समझ जाता है और बोलता है जाओ कुत्ते का भी 25 साल ले ले। तब जो है इंसान फिर से बोलता है कि जब गधे का कुत्ते का 25 साल आपने मुझे दे दिया तो बंदर का 25 साल भी दे देते तो अच्छा होता। तो कहता है कि जा तो वो 25 साल भी ले ले। तब जो है इंसान अभी अगर आज के डेट में देखेंगे तो लगभग वो 70 क्रॉस करता है या फिर 100 क्रॉस करता है ठेल ठुला के। तो अगर गौर करने की बात है, अगर ये 3 जानवरों का उदाहरण से हम आप लोगों को कहानी बता रहे हैं तो थोड़ा सा सोच करके देखिएगा कि जैसा हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं चाहे झेल रहे हैं तो उसी प्रकार ये चीज़ जो है देखने को हम पाते हैं। तो जैसे कि अगर हम अभी देखते हैं 20 साल की उम्र के बच्चों को, तो ना उन्हें खाने पीने की चिंता होती है, ना किसी चीज़ की चिंता होती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है क्योंकि सारा बोझ उस समय माँ बाप के ऊपर होता है और वो बिंदास रहते हैं, खेलना कूदना उठना बैठना और जो कुछ भी वो मांगते हैं उन्हें वो माता पिता ला करके देते हैं। तो जैसे ईश्वर ने ठहराया था 20 साल, तो हो सकता था 20 साल में हम बड़े हो जाते, शादी हो जाता, बाल बच्चे होते, बुढ़ापा आता और हम शांतिपूर्वक इस देश को इस जगत को अलविदा कह चुके होते। लेकिन इंसान ने अपने बुद्धि के कारण जो है अपने आप ही अपने जीवन काल में कुल्हाड़ी मारा है। ये सोचने की बात है। तो हम जैसे कि देखते हैं जैसे 20 साल पार होता है हमारा, तो जैसे गधा जो है बोझ ढोता है उसी प्रकार हमें जीवन में कई सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अब इतना साल गुजर गया, अब शादी ब्याह करना है, बाल बच्चे होंगे, तो सारे चीज़ों की बात जो है दिमाग में आने लगता है। तब इंसान की शादी होती है, पत्नी का बोझ ढोने शुरू करता है, फिर बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों का बोझ होता है, फिर माता पिता जो है बूढ़े हो जाते हैं तो उनका भी बोझ ढोना पड़ता है। जैसा गधा बोझ ढोता ढोता वैसे ही इंसान भी, क्योंकि इंसान जो है 25 साल, गधे का 25 साल भी लिया है तो 25 साल वो झेलते काटते गधे की तरह बोझ ढोते हुए वो व्यतीत करता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे
25 साल गुजर जाने के बाद जब अपने घर में 2-3 भाई बहन हैं या फिर आस पड़ोस के लोगों से हम कुत्ते की तरह भाव भाव करके लड़ना चालू कर देते हैं। हो सकता है ज़मीन जायदाद के मैटर में, हो सकता है माता पिता से, कई सारी बातों में हम लड़ने झगड़ने लगते हैं, क्योंकि हमने कुत्ते का भी 25 साल लिया है। तो जिस प्रकार कुत्ता एक दूसरे के ऊपर भौंकते हैं तो इंसान भी उसी प्रकार रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि कुत्ते का 25 साल हमने लिए हैं। और इसके बाद आता है बुढ़ापा का समय। बुढ़ापे में जैसे कि अगर हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे 3-4 बेटे बेटियां हैं, हो सकता है हमारे बुढ़ापे होने तक उनका शादी ब्याह कर दिया, तो अगर बेटी है तो बेटी को विदा दे दिया, बेटे हैं तो बेटों के लिए बहू आ गए। तो जैसे कि अगर 2 भाई हैं, पिता कभी इस बेटे का घर, कभी उस बेटे का घर, कभी फलनी बेटी का घर, तो जिस प्रकार बंदर जो है उछलता कूदता रहता है, उसी प्रकार जो है ये बुढ़ापा का जीवन भी वैसे ही बीतता है। और यहाँ पे जो तालियां बजाने वाले या मजा लेने वाले होते हैं हमारे आस पड़ोस के लोग ही होते हैं। तब नाना तब दादू किसके यहाँ आज तो, ये कहकर मजाक उड़ाते हैं और हंसी ठट्ठा करते हुए तालियां बजाते हैं, मजा लेते हैं। तो जैसे कि हम देखें इस कहानी के अनुसार, गधा का उम्र लेकर के गधे की तरह बोझ ढोया, कुत्ते की तरह भौंका और लास्ट में बंदर की तरह यहाँ वहाँ उछल कूद करते हुए जीवन यूं ही बीत गया। लेकिन ईश्वर के लिए थोड़ा सा भी समय हमें नहीं मिलता है, तो इसी तरह हमारा जीवन जो है समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के छोटे मोटे वीडियोज़ मैं लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए लेते हैं इजाज़त आपसे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।